सीजीएल मेंस का पेपर सोल्व तो बहुत टीचरों ने करवाया होगा, लेकिन जो आज तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे तेज, सबसे यूनिक। हर एक सवाल को मैं 30 सेकंड में आप लोगों को समझाऊंगा, हर एक सवाल को बिना टाइम खराब किए। पहले सवाल के ऊपर आते हैं। कह रहा है कि 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या ऐसी हैं जिनके 3 फैक्टर होते हैं। तो किसी भी नंबर के 3 फैक्टर होते हैं, वो नंबर डेफिनेटली किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। प्राइम नंबर का स्क्वायर के फैक्टर क्या क्या होते हैं? एक तो 1 हो जाता है, एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, एक p वो प्राइम नंबर हो जाता है, एक उसका स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे 2 है, प्राइम नंबर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 के फैक्टर 3 हो जाएंगे। 4 को कौन कौन भाग कर सकता है आप बताओ? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है और 4 कर सकता है। इज इट ओके? अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 के भी 3 फैक्टर होंगे। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 25 के भी 3 फैक्टर होंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 49 के भी 3 फैक्टर होंगे। अब 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11। 11 का स्क्वायर होगा 121, लेकिन ये 100 से ऊपर चला गया, तो केवल कितने नंबर होंगे? 4 नंबर। सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4। आपको पता होना चाहिए था कि प्राइम नंबर के स्क्वायर के 3 फैक्टर होते हैं, एक तो एक वो प्राइम नंबर और एक उसका स्क्वायर। क्या पहला सवाल समझ में आया सबको? आओ दूसरे को उड़ाना सिखाता हूं। कह रहा है यार, एक रेक्टेंगुलर शेप में एक समांतर चतुर्भुज की 3 फलकों के आपको डायगोनल्स दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? √5, √10 और √13। कह रहा है कि यार इसका आयतन बताओ। ये आप एक ईंट मान लो, एक ईंट में एक पॉइंट से, ठीक है ना, एक पॉइंट से, एक कोने से 3 जो फलक जुड़े होते हैं, इन तीनों के आपको डायगोनल्स दे रखे हैं और उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। बेस्ट तरीका बताता हूं किंतु परंतु के बिना। सबसे पहले क्या करो यार, आप जो ये डायगोनल्स दे रखे हैं इनका स्क्वायर कर लो। √5 का स्क्वायर 5, √10 का स्क्वायर 10, √13 का स्क्वायर 13। पहला स्टेप कर लोगे। दूसरा स्टेप, किन्हीं दो को जोड़ो। 10 और 5 कितना होता है? 15। तीसरे में से घटा दो। 15 मैं घटाऊंगा 13 में से, कितना बच जाएगा? 2। इन दोनों को जोड़ूंगा, 10 और 13 कितना होता है? 23। 23 में से 5 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा? 18। इन दो को जोड़ूंगा, कितना बन जाएगा? 18 में से 10 घटाऊंगा, कितना? 8। और जो ये आए उसको 8 से डिवाइड कर दो। 8 से 8 कट गया, बच गया कितना? √36। √36 किसका होता है भाई? 6 का होता है। ये आ जाएगा आपका जवाब। इससे फास्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो डायगोनल्स दे रखा है उनका स्क्वायर कर लो और किन्हीं दो को जोड़ के एक में से घटा लो, सबके गुना करके 8 से भाग कर दो। समबाहु त्रिभुज, कोई भी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है ना, समबाहु त्रिभुज, उसके सारे के सारे पॉइंट एक ही बिंदु के ऊपर होते हैं भाई, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी सारी साइड बराबर हो, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो इनके इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, सारे पॉइंट एक ही बिंदु के ऊपर होते हैं। तो ऑप्शन से कर देंगे सवाल को। कह रहा परिकेंद्र कहाँ होता है? आउटसाइड नहीं, बाहर तो हो ही नहीं सकता भाई, इसके बाहर से सर्कल खींचूंगा। सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, हाँ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल और इन सेंटर और सरकम सेंटर सारे एक ही बिंदु पर होंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इजी सवाल था, मुश्किल नहीं कह सकते। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दे रखा 48, पेरीमीटर दे रखा 28। कह रहा है इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक समचतुर्भुज बनाए, उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो आपको दिखाता हूं, सीधा उड़ाएंगे सवाल विद इन सेकेंड्स। दैट इज ए रेक्टेंगल, ओके। और इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ये वाला मिड पॉइंट, ये सारे मिड पॉइंट ज्वाइन करके, ठीक है, ये सीधी लाइन है भाई, ऐसे इस सारे मिड पॉइंट ज्वाइन करके क्या बनाया है? एक आपका रोम्बस बनाया। कह रहा है इसका एरिया बताओ। याद रखना हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये रोम्बस बना है ना, ये वाला, इसका जो एरिया होगा, ये वाला जो मैं शेडेड करके दिखा रहा हूँ, एरिया ऑफ जो रोम्बस होगा मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना रहे हो, तो 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना दे रखा था आपको? 48।
तो 48 का आधा कर दूंगा, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। इससे फास्ट तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और मैं पार्ट में तोड़ के बहुत गजब तरीके से एक एक बात बताऊंगा। बस चीजों पे काम करो, ना समझ आए कमेंट करो। देखो, एक पिरामिड की ऊंचाई 8 है, कह रहा है उसका आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण दे रखा है, वॉल्यूम पूछ रखा है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, 1/2 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 सॉरी 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें सिर्फ तलाश बेस एरिया की है। अब बेस में एक वर्ग दे रखा है और उसका डायगोनल दे रखा है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू ए, और वो कितना दे रखा है, √512। 512 को तोड़ूंगा तो 256 गुना 2, तो √2a किसके बराबर आ जाएगा, 256 किसका होता है, 16 का, √2 को एज इट इज, √2 से √2 खत्म, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई आपके पास, 16 के बराबर। तो 1/3 बेस का एरिया, आप पूरी क्लास जानते हैं यार, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। और हाइट ऑफ द पिरामिड कितनी दे रखी थी, 8 दे रखी थी, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 16 गुना 16 256, 256 मतलब 250 के करीब आ गया। 250 को 8 से गुना करूंगा 2000, 2000 को 3 से भाग करूंगा तो लगभग 666 के पास गया। तो ऑप्शन देखो सारे दूर दूर हैं, एक ही ऑप्शन है उसके पास, और नियर अबाउट का ही पूछ रखा है। तो 683 ऑप्शन की हेल्प लेके उड़ा दो चीज को, मीटर क्यूब। इज इट ओके? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है यार। इसमें दो छोटी छोटी चीजें बताता हूं पहले मैं आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं ना, उसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, आप सारे जानते हो, कुछ इस प्रकार से। और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंट्री यहाँ राइट एंगल के ऊपर होता है। ओके, जैसे ये ट्रायंगल दे रखी है उसने ए बी सी, और बी के ऊपर राइट एंगल है, ए बी 6 दे रखी है, बी सी 8 दे रखी है, तो पाइथागोरस से 10 हो जाएगी। जी इसका केंद्रक दे रखा है, एच लंब केंद्र दे रखा है, कह रहा है दूरी बताओ। ये जो बी पॉइंट है ना, जो मैं ब्लू कलर से आपको मेंशन कर रहा हूं, ये आपका एच हो जाएगा, यहाँ पे होता है आपका लंब केंद्र। और केंद्रक कहाँ होता है, जहां मीडियंस मिलती हैं। मीडियन वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से सामने वाली को दो पार्ट में बांटे, उसे मीडियन बोलते हैं। तो यहां से देखो एक मीडियन ड्रॉ कर दूंगा, इसको दो पार्ट में बांटेगी, तो ये 10 है, तो ये 5, ये 5। इस मीडियन के ऊपर कहीं बना हुआ होगा क्या, आपका जी केंद्रक, है ना। सारे मीडियंस जहां मिलते हैं, ठीक है ना, वहां बना होगा केंद्रक। और केंद्रक जो होता है ना, जैसे सारे मीडियंस जहां मिल गए, यहाँ केंद्रक बन गया, और ये 2:1 में बांटता है इस साइड को। एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि ये मिड पॉइंट जो है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट रेडियस ऑफ सरकम सर्कल भी होता है। तो ये 5, ये 5, तो ये वाली पूरी साइड भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि रेडियस ऑफ सरकम सर्कल हो जाएगी। अब ये पूरी साइड 2:1 में भी बटेगी, और ये पूरी साइड है 5, रेशियो में देखो तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। देखो दो पार्ट ये एक, ये 3, एक्चुअल में 3 नहीं 5 है। एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 5/3। आपसे ये वाला पार्ट पूछा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, बी से लेके जी तक का। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है, 2 यूनिट की निकालने के लिए 2 से गुना, कितना आ जाएगा, 10/3। पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बेस्ट तरीके से इस सवाल को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। ये वाला सवाल जो है ना, ये भी बहुत गजब का सवाल है यार ट्रायंगल का। आ जाओ समझाता हूँ क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है यार पी क्यू आर, ले लो बना दी, नंबरिंग कर देता हूं, ट्रायंगल की नंबरिंग कर दी पी क्यू आर। कह रहा है पी क्यू का लंब समद्विभाजक क्यू आर को टी पर काटता है। लंब समद्विभाजक का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब होता है 90 भी बनाए बराबर भी बांटे, और क्यू आर को वो किसके ऊपर काटता है, टी के ऊपर काटता है, यहाँ टी के ऊपर काट दिया। आपको क्या दिया है, एंगल टी पी आर, ये वाला, ये टी पी आर, ये वाला एंगल भी आपको दिया है 38 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको दिया है 62 डिग्री, और ये पूछा आपसे क्यू वाला एंगल। देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, देखो क्या आप ये वाली ट्रायंगल क्यू, ये एंगल बाइसेक्टर वाली, ये वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों, देखो एक तो ये इनकी साइड बराबर होगी, ये वाली साइड बराबर है ये वाली, ये वाली, एक ये इनका एंगल बराबर हो जाएगा 90 90, और ये वाली साइड कॉमन है जो मैं मार्क कर रहा हूं ब्लैक कलर से, दिख रही है,
ये कॉमन साइड है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला ऑन एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल फोटोकॉपी हो जाती है ना भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है पी टी आर, दो इंटीरियर एंगल का सम देखो 38 और 62 कितना होता है 100, तीसरे एक्सटीरियर के बराबर, तो ये पूरा एंगल तीसरा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और ये बराबर बराबर बढ़ रहा है तो छोटे वाला इधर भी 50 और ऊपर भी कितना 50। अब मैं यहां से देख रहा हूं ये छोटे वाले ट्रायंगल ब्लू कलर से दिखाऊं, दिस वन, ये वाली, ये वाली, ये एंगल मेरे पास 50 है, ये 90, 50 और 90 कितना 140। अब ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, 140 जा चुका तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा यार 40। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ऐसे ही मैंने 3 पार्ट और बना रखे हैं, वो तीनों देखने के बाद आप लोगों को किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। जो मेंस के सवालों का बेस्ट से भी बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको ये दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ठोक के जाया करो और सब्सक्राइब किया